जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है अपने परिवार में। और आज हम देखने जा रहे हैं किसका जादू देखने जा रहे हैं। किसका जादू देखने जा रहे हैं? अरे भाई, पीछे थंबनेल में ये सर बताया ही नहीं आपने। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे, आज हम शिक्षण अभिरुचि के जादू की। आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इतने कम समय में अपना ये परिवार 20,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने मोबाइल में स्टेटस लगा रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। उसी के कारण जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आपको एक हिंदी की अच्छी क्लास मिल जाएगी, वो क्लास हो गई। आज शिक्षण अभिरुचि की है, कल रीजनिंग की लग जाएगी और फिर होगा जो रातीज होगा, उसके अंदर जो सारे प्रश्न होंगे मैं सारा का सारा मैं ही करा दूंगा। अब देखोगा कि गुरुजी आज चश्मो लगा रखियां लाग रहे हो, भाई स्किप ऐड कर दो तो मैं देख लू, पान कमेंट पढ़ लू। तो चश्मा इसलिए लगा दिया कि ताकि तुम मेरे को सही ढंग से दिख जाओ। हाँ, विपुल गोस्वामी जी, कैसे हो आप सभी? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जायल नागौर से प्रणाम। तो एक बार सभी, हाँ क्लासेस, सतवीर सरासर जी नमस्कार, शाबाश। तो वो ये तो इसलिए ना कि वो तो अपना जादुई पेज चला था, तो मैं सोचा भी इंस्टाग्राम पर आप स्टेटस लगा दोगे जादुई पेज का, जादू ये चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए। हाँ, हाड़ौती क्षेत्र से राम राम। सभी आ गए ना? क्या करें, हम वही बात है, तुम्हें बता रहा हूं मैं। शाबाश, जल्दी से 500 प्लस कर दीजिए ताकि प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। मैं एक बार शेयर कर देता हूं, ठीक है जीवड़ा? हाँ सर, आ जाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपने पहला प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं। उसने मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आस्थाने में, उसने मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आस्थाने में, मैं कतरा कतरा बरामद हुआ उसके नैनों के कैद खाने में। तो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। और आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्यों? बताओ, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्यों? शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। बताइएगा आप जरा मुझे जल्दी से। हाँ, आज का ये प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। ओ कौन है, देखो देर बार काटो, चलो काटो काटो। हाँ, बताइएगा जल्दी से। तो आपको मैं बता देता हूं, आपका जो प्रश्न है यहां पूछा गया क्या है? शिक्षा की प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, ठीक है? तो अपने यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आता है वो आपका उत्तर आ रहा है सी 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 सर। बहुत बढ़िया। हाँ, सी ये वाला बिल्कुल सही है। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट नहीं है। और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है? आप ये जानते हैं कि शिक्षा वह चीज है जिससे हम हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे जो आसपास के वातावरण को, सबको बदल सकते हैं, ठीक है? शिक्षा मात्र विषय विषय वस्तु का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा में प्रयोग होने के कारण यह नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है? इसलिए शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं तो आप एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे? थारी क्लास है, बिग मायने कई टाबर बैठे हैं और अपने देखते भी हैं। जब मैं पढ़ाता हूं पीछे बैठे बैठे कई मिराज लगा लेते हैं, कई मोबाइल में फोटो देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो आप बताइएगा आपका उत्तर। हाँ, विकास गोल्डन जी बहुत बढ़िया, फिनी प्रियंका बिश्नोई जी शाबाश, बहुत बढ़िया। अपना वो जो मुकाम है उससे कम नहीं होना चाहिए, मुझे एक भी रत्ती भर भी कम नहीं चाहिए मेरा साथी, शाबाश। सर अलवर की पावन धरा से प्रणाम। उनके माता पिता को सूचित करेंगे। हाँ, बताइए आपका उत्तर क्या है? सी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे। बिल्कुल, मेरी क्लास में थे, पढ़ता होता तो मैं थान कहीं बता तो अपने बताते कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस धारावाहिक में अपनाए गए किसी भी किरदार के साथ आप घर पर बैठकर जो है खिलवाड़ ना करें, और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इससे कैंसर हो सकता है, आपका जबड़ा खुलना बंद हो सकता है, इससे आपकी मौत हो सकती है, आपके परिवार का जो बोझ है आपके ऊपर उसको जो और ज्यादा बढ़ सकता है कि आपकी दवाइयों का खर्चा लगाए। तो इसका मतलब उनको धूम्रपान की हम बुराइयों के बारे में बताएंगे। माता पिता को सूचित करने से विद्यार्थी जो होता है वो मानसिक रूप से
टेंशन में आ जाता है कि मम्मी पापा अब क्या सोचेंगे, मैं तो छुप छुप कर खाना खा रहा था, गुटखा खा रहा था उसके साथ में, ठीक है, अन्य छात्रों के सामने उसका अपमान करेंगे, इससे उसके अंदर एक ईर्ष्या की भावना आती है कि मुझे नीचा दिखाया गया, उन्हें ऊपर दिखाया गया। तो हम उसको अलग से बुलाएंगे, उससे कहेंगे भाई गुटखा मत खाया करो, तुम्हारे दांत अच्छे नहीं दिखते हैं, कल को शादी नहीं होगी, उसके बाद में लुगाई के पास जाओगे, बांस आएगी, कितनी बातें बताएंगे उनको। न बताओ, यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे बताओ। हाँ, क्लास धुंधली लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरे पास तो सही चल रही है। हाँ, जो नए साथी आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बताओ जल्दी से। भीलवाड़ा से राम राम, सभी को नमस्कार। शाबाश, कल का रिकॉर्ड आज ही तोड़ना है अपने को। बताइए, यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करोगे। आप कहेंगे कि प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं देंगे, छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे, या छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। बताइएगा क्या उत्तर है। हाँ, जल्दी बताओ। कहेंगे कि प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं देंगे, छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे, छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आज मैं इसका उत्तर नहीं जानता। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, हिब्रू क्या है, मनसब क्या है, ठीक है, नियाबत ए खुदाई क्या है, खलीफा क्या है, संगत क्या है, पंगत क्या है, जिले इलाही क्या है। अब इस प्रकार के शब्द आपके सामने आ गए। कोई विद्यार्थी पूछता सर हिब्रू क्या है। हिब्रू एक भाषा है, मनसब एक रैंक या श्रेणी है, ठीक है, नियाबत एक खुदाई, ठीक है, जो अरे मतलब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, खलीफा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, संगत जो है अपने कैदे धर्मशाला को कहा गया है, पंगत जो होता है, पंगत जो खाने खाने के लिए अपने बात कहते हैं कि लंगर की जो व्यवस्था की जाती है उसको अपने कह सकते हैं, जिले इलाही वही चीज है। तो कई बार इनका जवाब हमें नहीं आता है तो हम अध्यापक जो होने के कारण हम ये कहेंगे कि भाई काल बता दे शैतान आजमा नबी को नहीं याद, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं। हम कैवल्य नहीं है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य। ये किसे कहा जाता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को। किसको कहते हैं जीवड़ा, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित होगा। ठीक समय पर आप पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचने पर गर्व का अनुभव करेंगे, समय से कुछ पूर्व पहुंचो, या समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे। जल्दी से बताइएगा आपका उत्तर क्या है। भी आपको, आप एक अच्छे जो है उद्बोधन करने वाले व्यक्ति हैं और आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, के जवाब उसका है तारो, जल्दी से बता दो मन फेर थे। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक समय पर पहुंचेंगे तो आपका उत्तर आ रहा है ए कह रहा है सर बी, समय के बाद पहुंचने पर गर्व का अनुभव करेंगे। भाई साहब दोबारा कोई नहीं बुलाएगा, समय से कुछ पहले पहुंचेंगे, पहले पहुंच जाओगे तो इज्जत कम हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे तो फिर गलती आपकी है कि जो लोग आए थे आपसे मिलने के लिए वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपका उत्तर रहेगा कि आप ठीक समय निर्धारित समय पर पहुंचे, अंदाजन जो 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, ठीक। जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में प्रश्न पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। मैं उनको कहूं सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है, आप उनको कहें टीवी को देखने दें, टीवी को पुरस्कार और दंड के लिए प्रयोग करें, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, प्रोत्साहित करें कि परिवार के एक दूसरे की राय सुने, कार्यक्रम साथ देखें और उन पर चर्चा करें। अब इसका उत्तर क्या होगा। जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। आप एज एक अध्यापक हैं, आपसे कोई माता पिता पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम टीवी दिखाएं या नहीं दिखाएं, तो हम इसमें क्या कहेंगे, टीवी को देखने न दें। अब न दें
ये भी गलत बात है, क्योंकि जैसे मैं कहूं कि पीएम मोदी सर ने अभी चंद्रयान जो है वो पहुंचा है चंद्रमा पर, तो सबको कहा गया कि जो स्कूल है वहां पर, जो कॉलेज है वहां पर, जो कोचिंग सेंटर है वहां पर, सभी को चंद्रयान के बारे में बताया जाए कि ये वहां पर पहुंच चुका है। ये भारत के वैज्ञानिकों का एक जो कह दें कि दृढ़ संकल्प और उनकी जो मेहनत थी उसका ये परिणाम है कि हम भारत जो है वहां पर पहुंचा है। तो हमको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए। हम उनके माता पिता को कहेंगे कि आप बच्चों को चुने गए कुछ जो काम के हैं सिर्फ उन्हें, ऐसे नहीं कि सारे दिन ही आप बिठा दो, ठीक है, हाँ वो गलत हो जाएगा। सी राइट है सभी का, शिक्षा योगी जी, कूल फैंसी, हाँ अजय नाथ, संजू कुमारी, रघुवीर सिंह, बहुत बढ़िया। आज चश्मा, हाँ आज चश्मा भी लगायो, मैं डेंड्रफ भी सही करा दियो आज। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्य विधि अपनानी चाहिए? बार बार देखो, जैसे मैं पढ़ाने लगा कि दोस्तों मेवाड़ राज्य का ये इतिहास है, और उसके बाद में ये नीचे कैसे रखा हुआ है भाई, वो नेट वाला, अच्छा शाबाश, सिर्फ 150 साथी कम रह गए, शाबाश गुड, बताइएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए? माता पिता के साथ बातचीत को, विद्यार्थी की अंक पुस्तिका में न्यूनता करें, विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेरित करें, और विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न उत्तर देने को कहा जाए। बताइएगा आप उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर आ रहा है डी, सभी का डी उत्तर आ रहा है। तो डी बता रहे हैं कि उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्नों को उत्तर देने को कहा जाए, ये गलत है। अब बताओ, मुकेश कुमावत, विशाल मेघवाल, खुशी खटीक आपका गलत है। किरण वैष्णव जी थे तो बहुतों को सही बता रहे हो, बाकी जो सही बता रहे हैं उनका तो सही है ना। हाँ बिल्कुल यही करना है कि विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेरित करें, क्योंकि उसको आप मोटिवेशन दें। भी क्लास जब स्टार्ट होती है तो पहले उस बात को सुने और उसके बाद आपको जो योग्य लगे उन चीजों को ही आप समझे। बार बार थे पूछोगा तो गलत हो सका है, लेकिन उससे मास्टर डिस्टर्ब हो जाए और वो गुस्से में उसको बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं करना है। उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें कि ये परीक्षा उपयोगी है और ये ज्ञान उपयोगी है। ज्ञान उपयोगी आप नौकरी लगने के बाद में अपने घर पर एलएलबी की किताबें लाकर पढ़ो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? अब हमें पर्यावरण की शिक्षा देनी है, यानी हम पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं बताओ? आप ये बताओ पर्यावरण दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस कब होता है बताओ? जल दिवस कब होता है? जनसंख्या दिवस कब होता है? और शिक्षक दिवस कब होता है? हम इनको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। देखो पर्यावरण दिवस आपका उत्तर आ रहा है बी 5 जून, कुलदीप गुर्जर बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके अलावा उत्तर आया शिखा योगी, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया 5 जून। पृथ्वी दिवस कब होता है? ये नहीं बताया आपने। 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, अब है भाषण द्वारा या फिर स्वयं के अभ्यास द्वारा, लिखित सामग्री द्वारा, खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से, तो ये कैसे दिया जा सकता है? उत्तर बताइएगा। तो इसको हम बताएं, खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा का जो है हम प्रचार प्रसार अत्यधिक कर सकते हैं। आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, देखो क्यों ऐसा पूछा जाए, क्यों पर्यावरण शिक्षा जो है वो छोटी क्लासों के लिए है, छोटी क्लासों के लिए लगती है। जैसे मैं कहूं प्राइमरी, ठीक है, और इनमें क्या होता है, सबसे जो ज्यादा उपयोगी चीज है वो बच्चों को क्या लगती है? खेलकूद। क्योंकि भाषण अगर दिया तो बोर हो जाएंगे। हाँ भाषण ऐसा हो कि भाइयों और बहनों, इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने
चंद्रमा के ऊपर पहुंचकर भारत का गौरव विश्व पटल पर सबसे ऊंचा किया है। मुझे याद है वो दिन 2019 का, जब इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू थे और मैंने कहा था कि वो दिन वापिस आएगा एक दिन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। भाई और बहनों, ये लगातार मेहनत का प्रयास है कि आज हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं। और वहां पर जाते ही पहली फोटो हमें ये मिली कि चांद से किसी की भी पत्नी की शक्ल नहीं मिलती है। हाँ, तो ऐसे भाषण दोगे तो अच्छा हो सकता है, वरना बोर हो सकता है। हमने भी हमारे राजस्थान में बहुत कुछ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वयं का अभ्यास कैसे? बच्चा है, क्या अभ्यास करेगा? क्या कबूतर तो लिखना सिखा रहे हैं। यहां ठीक है, बताओ अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? बताइएगा। शाबाश, 70 साथी रहे, बताइएगा जल्दी से कि अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विनम्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। अब मान लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो मेरा में किसा गुण होना चाहिए, और मैं अगर तुम्हारा अध्यापक हूं तो मुझमें कैसे गुण होने चाहिए? बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ भाई, इसका क्या है? डी 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 कोई ऐसा भी है क्या जो? हाँ, पुष्पा गुजर जी, धन्यवाद। पुष्पा झुकेगा नहीं है, पुष्पा झुकेगा अभी पुलिस के हाथ लगा तो इधर देखिएगा, एक अध्यापक जिसमें विनम्रता होनी चाहिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग में बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कोचिंग है, स्कूल है, यहां पर बच्चा जब मेरे पास आता है तो वो किसको छोड़कर आता है? माता पिता को छोड़कर। और प्रत्येक इंसान, आप चाहे बड़े हो चुके हैं, हर व्यक्ति अपने ही घर में खुश रहता है, वो दूसरी जगह जाकर अनकंफर्टेबल फील करता है। जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसे ये लगता है कि मैं यहां पर आया किसके कारण था? अपने सर के लिए। और सर हैं जो मेरे साथ बात ही नहीं कराते, ये तो साथ में बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, फोटो भी नहीं खिंचाते। भाई ऐसा नहीं करना है, आप सब लोगों को और उसके साथ सहानुभूति रखनी है, ताकि उसे लगे कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे बहन, सब कुछ हम यहीं पर एक परिवार की भांति रखते हैं। सहनशीलता, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खुद अपना माइंडसेट खो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता और वह अनुशासनहीनता का कार्य करते हैं। उस समय मास्टर को सहनशील होना बहुत जरूरी है, यह जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति में, एक अध्यापक में धैर्य और सहनशीलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? जल्दी बताओ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तेजेंद्र मीणा जी, बताओ कौन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये जो है इसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत। इसी के पास में एक और है, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि कीर्ति स्तंभ कहां पर है, तो अपने कहेंगे विजय स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी गई जिसे नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये लिखने वाले व्यक्ति थे अत्रि पुत्र महेश। अत्रि पुत्र महेश, हाँ सोर, अत्रि पुत्र महेश ने लिखा। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? बताओ। लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, कड़े कानून लागू करने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। जैसा मैं आप लोगों को कहूं कि जब कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, जब 1857 की क्रांति हुई तब साधु और संतों को
क्या कहा गया कि कमल और चपाती लीजिए और गांव गांव जाकर संदेश पहुंचाइए। तो सबसे पहले धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आज ध्वनि प्रदूषण है, आज वायु प्रदूषण है, इससे हमें कहीं ना कोई नुकसान जरूर हो रहा है। लोगों को अगर हम कहें कि ज्यादा आवाज में हम सुनते हैं तो हमें बहरेपन की समस्या आ रही है। हम आज हमारे पास में कोई रिको या औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर ऐसी औद्योगिक इकाइयां लगी है जो बहुत ज्यादा धुआं निकाल रही है। जैसे मैं आपको कहूं कि दिल्ली के अंदर आज एक घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, बाप के पास गाड़ी, लुगाई के पास गाड़ी, बेटे के पास गाड़ी, बेटा की लुगाई की गाड़ी, फिर बिगा टाबरगन गाड़ी, एक घर में 5 गाड़ियां हैं और वो वहां पर जा रही है। उनकी एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद भी वो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो जो प्रदूषण फैल रहा है वो नुकसान है। अगर उन्हें कहा जाए कि आप जो है एक गाड़ी रखें तो वो बहुत ज्यादा नियंत्रित कर सकती है। तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक का आशय क्या है। जैसे मैं आपको कहूं कि धार्मिक से मतलब क्या है। जैसे सिख धर्म है, उनका एक मत है एक ओंकार। क्या मत है उनका? एक ओंकार। जैसे उनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू धर्म में अपने कहते हैं कि पवित्र गीता, मुस्लिम धर्म में है कुरान, ईसाई धर्म में क्या है? बाइबल। ठीक है, तो उसी प्रकार हमसे पूछा गया धार्मिक का आशय क्या है। जैसे राजस्थान में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संप सभा क्या है? संप सभा। जी गुरुजी, संप सभा। अरे भाई, संप सभा का मतलब होता है बंधु मित्र। क्या होता है? बंधु मित्र होता है। क्या होता है? हाँ, आई फ्लू हो गया था इसीलिए चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूं मैडम। उत्तर क्या होगा बताइए इसका? सब डी बता रहे हैं भाई। मीरा, भार्गव, राज, मीणा, कृष्णा, कोई ऐसा है? डी को लॉक कर दिया जाए। पंकज परमार, वेरी गुड। अमृता लाल, जोधपुर, अरे गलत कर रही से भाई, पेपर में नहीं कर गानो गलत। इसका देखो, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। धार्मिक का आशय क्या है? पूजा पाठ करना ढोंग हो सकता है रोजाना, ठीक है, अपने धर्म को सबसे बड़ा मानना। जैसे औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह आलमगीर था, ठीक है, शाही परवेश, उसे शाही परवेश उसे कहा गया था, वह जो था कुरान की आयतें लिखकर भोजन करता था। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को समान रखना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, 1575 में इबादत खाना खोला था। इबादत खाना खोला, किसने खोला? ये खोला था अकबर ने। अच्छा सर, हाँ, अकबर ने खोल दिया इबादत खाना। अब क्या हुआ, इसको सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोला गया। तो यहां पर भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर रहना नहीं रहना है हमें। जो कहते हैं ना, काले इलम व सिफली इलम के माहिर, दुआ भी तकदीर बदल देती है। एक बार मौका जरूर दीजिएगा, आपका छूटा हुआ प्यार मिल जाएगा। पत्नी से झगड़ा होता है तो निपटारा हो जाएगा, घर के कलेश दूर हो जाएंगे। एक बार अलकनाथ बाबा की ये भभूति लगा के रखिएगा, श्री श्री 1420। सब झूठे हैं। आपको मानवता के कल्याण के लिए धार्मिक कार्य करना है, ठीक है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को क्या सिखाते थे? बेटा जय कर दो, जय मम्मी जय, अंकल जी जय, भगवान जी जय। तो वो मानवता हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर लेना कि हम जो है भगवान के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। ठीक है, हम आपस में लड़ सकते हैं पर भगवान से नहीं लड़ सकते। वहां मंदिर में जाएंगे तो शांति मिलेगी। ठीक है, डी सही है सबका। निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक को अधिक रुचि होनी चाहिए? लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, या फिर चुनाव लड़ना। बताइएगा आपका उत्तर क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, वेरी गुड। उत्तर क्या है इसका? लेख लिखना। अब मैं आपको कहूं कि एक बार एक राजा था, उस राजा के 1500 रानियां थी, 1500 रानियों के फिर आगे बच्चे इतने हुए। ये लेख लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक अध्यापक को टीवी पर मैच दिखाना, और मैं थाने कहूं आज इंडिया का और आयरलैंड का मैच चल रहा है, अभी एशिया कप होने वाला है, 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, ऐसी बातें वहां पर एग्जाम में नहीं आएगी। कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, हाँ ऐसा सही है। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि कोई चीजें हैं
और आपको वो याद नहीं हो रही है, मैं आपको कहूं अपने हाथ पर याद करो, ये अंगूठा सबका गुलाम हो गया, गुलाम वंश, खुजली करते हैं खिलजी वंश, तैसे तुगलक तुगलक वंश, तैसे तीसरी तैसे तुगलक वंश, सैसे सैयद वंश, लैसे लोधी वंश। सर ये तो याद हो गया। मैं आप लोगों को कहूं कि ये तख्त सिंह है, ये हनुमंत सिंह है, ये प्रताप सिंह है, मेरा नाम राव सिंह है, तो कितनी बातें याद हो गई, ठीक है ना, कितनी बातें। ये कपड़ा पहना था, ये यहां से फट गया, इसको मैंने रफू कर दिया, ये तो पेचवर्क हो गया। सर कितनी बातें याद होगी जीवड़ा। इस प्रकार से एक विद्यार्थी को, कमजोर विद्यार्थी को स्कूल के बाद पढ़ाना, उसे समझाना, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम सबको एक साथ बताते हैं, यहाँ उसको थोड़ा अलग तरीके से उसकी लैंग्वेज में, उसके जो भाषा है उसकी लोकल लैंग्वेज में हम याद करवा सकते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है भाई संसार को हाँ आगे लेकर जाता है। शाबाश। अभी मैंने कहा कि शेयर कर दीजिए और सारे साथी जो हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो 20,000 का अपना परिवार है, जो बीएसटी से पहले पहले अपने जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके दिखाते हैं। ठीक है जीवड़ा। नेक्स्ट पर्सन, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? हाँ बताओ, शाबाश। जल्दी से बताए। निकिता जी, ओनली मैथ, मीरा भार्गव, गणेश गमेती जी, जय जोहार सर जी, जय जोहार भाया। हाँ शाबाश। 18,000 का हो गया। कब हुआ? सब्सक्राइबर कर दिए तुमने इतने? अरे भाई कल वाला रिकॉर्ड तो टूटा ही नहीं अभी आपसे। 18,000 कहाँ हो गया अभी? कल वाला नहीं टूटेगा? टेक्निकल टीम भी ये कह रही है कल वाला नहीं टूटेगा। चलो आप फटाफट है ना 1400 से ज्यादा लाइव करें, तो फिर हम है ना ललिता मैडम को भी बुलाते हैं, वह भी आपको कुछ बात करेगी। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, शाबाश। देखते हैं, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या है भाई? बताओ। देखो पढ़ाई लिखाई का छात्रगण, अध्यापकगण और नेतागण। आप लोगों ने देखा होगा कई बार दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक को चलाना। मैं चाहता ही नहीं, लेकिन मुझे कहा गया कि क्लास में हम अपने साथ रहते हैं, अपने को ये विरोध प्रदर्शन करना। कुछ अध्यापक अपना ही समूह बनाकर घूमते रहते हैं कि इस बच्चे को प्रताड़ित करना, और कुछ नेतागण, कुछ लड़के जो है नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई का वातावरण न होने का उत्तरदायी कारण तीनों ही है, छात्र भी है, अध्यापक भी है, नेतागण भी है। ठीक है, जो मतलब कि आज मैं कहूं कि मेरे क्षेत्र का अगर एमएलए है तो वो वहां पर सरकारी योजनाएं नहीं लेकर आ रहा है, वह उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए नहीं बता रहा है, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि हमको वोट देना, विकास आएगा 2024 में। इतना साल हो गया आज तक विकास को नहीं है, पहला को ब्याह तो करो भी बाद में विकास आओगे, तो भाई समझे ही को नहीं है बात। हाँ, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, उस देश में नए आविष्कार होते रहे, या धार्मिक कट्टरता हो। बताओ सर, एक शायरी हो जाए, बात बताने की तो नहीं है, बताने दोगी क्या? बेइंतहा इश्क है तुमसे, जताने दोगी क्या? मेरे पास एक सिंदूर की डिबिया रखी है, लगाने दोगी क्या? है ना, होगी ना? चलो फिर, हाँ बताओ। शाबाश, 2 नंबर। उत्तर क्या है इसका? सपना, जीवन जन्मा। ये तनपुरिया जैन 1 नंबर बता रहे हैं, अभी तक उत्तर नहीं आया भाई। 1 नंबर तो गलत है, 2 नंबर जो बता रहे हैं वो सही है। मूंड है लक्ष्मण चौधरी भाई, यही है हमारा चैनल तो। हाँ 2 नंबर सही है। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। जैसा एक फिल्म आई थी लक्ष्मी, अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से जादू टोना के चक्कर में हम जो लोग हैं अरे फंस जाते हैं, भूत प्रेत के चक्रों में फंस जाते हैं। तो वो चीजें कब होती है? जब हम अशिक्षित होते हैं। और एक देश बड़ा कब बनता है? जब हम उसको, हमारे देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। मैं आज रहूं भारत में और मैं इसकी बुराई करूं तो अच्छा नहीं है। हम जिसका नमक खाएं उसी के लिए अगर हम बुरा कहें तो भी अच्छा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बी आपका सही है। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? भाई चैलेंज कर दिया आप लोगों को। देखो मैं देख रहा हूं अभी कितने साथी बढ़े हैं, रुक जाओ, चैलेंज तो पूरा करके रहेंगे। टेक्निकल टीम के कहने से क्या होता है, ये हमारी फौज है। हाँ, सर कटे धड़ लड़े, इतिहास सिखाता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है। देखो 1200 हो गए, 200 रहे हैं केलिया। हाँ कैलाश कह रहा है कि नहीं होगा, गोगाराम भी यहीं बैठा है, दोनों ने बता दे मैं
तुम नहीं जानते? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए बताओ? उत्तर बहुत बढ़िया भाई, सबका डी आया, बहुत बढ़िया। वह शिक्षित हो, निष्पक्ष हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। शिक्षित होना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। आप शिक्षित होंगे तो आपका परिवार भी शिक्षित होगा। आप अपने घर में कहीं पर भी जाओगे तो उनको बता सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज कहीं जाता हूं तो मुझसे वो पूछते हैं कि भाई तू कैसे पढ़ा, तू कैसे नौकरी लगा, तूने कैसे इतने लोगों को नौकरी लगाया, कैसे तेरे पास लोग इतने पढ़ने के लिए आए। तो मैंने कहा कि पूरे दिन किताबें पढ़नी पड़ती है। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो फिर कैसे होता? दिखाओ। निष्पक्ष होना, भेदभाव नहीं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास में मेरा एक भाई बैठा है और इधर दूसरा बच्चा बैठा है, मैं इसको लाड प्यार से रख रहा हूं और उसको अरे डांट रहा हूं, तो ये गलत है। निष्पक्ष होना जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान, जनता के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है, चाहे विद्यार्थी के साथ हो, वैसे ही नागरिक में होना चाहिए। छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों को विशेष ध्यान रखें। अपने तथा अपनी उपलब्धियों के विषय में मुझे वैसे एक खुशी है आप लोगों की तैयारी देखकर कि आपके प्रश्न गलत नहीं हो रहे, एक दो कर रहे हैं। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या है? 3, उक्त कथन से प्रभावित न हो। ये जो बता रहे ना, डी गलत है। अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वे आत्मविश्वास का अधिक विकास करें। उक्त कथन से प्रभावित न है। जैसे आप लोग कहते हैं मुझे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई अध्यापक ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लगाकर बार बार व्हाट्सएप पर लगाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा नहीं, एक दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो। हम टेलीग्राम पर भी नहीं डालते, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता है, तभी तो आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर गए। अगर नहीं लगता तो चैलेंज को कैसे स्वीकार कर लेता? मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? कि मुझे आप पर विश्वास है, आपको मुझ पर विश्वास है। कि क्लास का कहा था, आपकी क्लास लग गई। चैनल हमने नया शुरू किया, हम इसके ऊपर भी स्टार्ट हो गए पढ़ाना, और यही हमारी आगे की क्लासें चलती रहेगी। एक छात्र उच्चारण संबंधी त्रुटि करता है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? जैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूं, मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं संस्कृत का टीचर हूं। अब बताइएगा जल्दी से कि मैं उसके लिए क्या करूं। हाँ, केकड़ी जिले से प्रणाम। प्रणाम भाई, मारो केकड़ी सागर तो बहुत लगाव है। हाँ, उसके बिना तो हम यहां होते ही नहीं। उसे सही उच्चारण बताना, गलत उच्चारण वाले शब्द को लिखने के लिए कहना, उसको सही उच्चारण बार बार करवाना, गलत उच्चारण दोहराने पर उसे 2 थप्पड़ मार देना। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? वागड़ से चल रही है लक्ष्मण जी रेवारी। उत्तर नहीं आया आपका? सी। अरे भाई सी, उसका सही उच्चारण बार बार करवाना। बार बार करवाने से तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मुझे आता नहीं है और सर मेरी जो है इंसल्ट कर रहे हैं। उसे सही उच्चारण बताना। जैसे मैं कहूं हमारे एक पौधा होता है किक्कर, और मैं इसको बोलता था टिक्कर। क्या बोलता था हमारे बागड़ी में? टिक्कर। तो अब किक्कर को टिक्कर है तो ये गलत हो गया ना। मंदिर, मैं क्या बोलता था? मिंदर। मिंदर चाला के मिंदर, है मंदिर, मैं बोलता था मिंदर जाऊंगा, मैं तो मिंदर जाऊंगा। अक्टूबर, ये क्या हो गया? अक्टूबर, अक्टूबर को मैं क्या बोलता था? अक्टूबर। अक्टूबर। तो अब मैं उसको सही उच्चारण बताऊंगा। सही उच्चारण बताना कि अक्टूबर होता है बेटा, ऐसा नहीं होता। मिंदर नहीं होता बेटा, मंदिर होता है। टिक्कर नहीं होता, किकर होता है। रे मेरा लाडला, मेरा गोलगप्पा, तू ध्यान सुन लिख, आगे थारा टावरा ने भी सिखाना है। 1 नंबर होगा इसका। बार बार थोड़ी बताता रहूंगा मंदिर मिंदर, ऐसे थोड़ी चलेगा। छात्रों की समस्याओं को सुलझाने हेतु अध्यापक में मुख्य रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? क्षमता होनी चाहिए क्या उसके अंदर, या उसके अंदर मैं आप लोगों को कहूं कि दिलचस्पी होनी चाहिए, या फिर ज्ञान, फिर कौशल। हाँ, जिद के आगे जीत है, शाबाश। जब सोच लिया ना, क्या कहते हैं, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, दे दी सिंधु को चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या। जब ठान लिया मरना ही है, जब ठान लिया मरना ही है, फिर मौत क्या और जीवन क्या, है ना? भूल जाता हूं मैं कई बार।
शाबाश, बहुत बढ़िया। इसने हेमंत ने बहुत अच्छा बताया। ममता मैम का लाडलाओ भी बहुत बढ़िया। सी वाले जो हैं वो गलत हैं, सभी गलत है। बी वाले मीरा भार्गव बहुत बढ़िया, शाबाश। कैलाश बिश्नोई गलत मत करो रे, मन मेरो मोटिवेशन डाउन हो जावे है थे गलत करो जना। हाँ बैठो, शाबाश, दिलचस्पी बहुत बढ़िया। सुधार, अध्यापक में मुख्य रूप से दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर वो दिलचस्पी नहीं लेगा, उसकी क्षमता क्या करेगी? लड़ाई करनी है क्या वहां पे? खुला तो मुक्का मार दे, ऐसा नहीं करना। दिलचस्पी होनी चाहिए, उसको प्यार से समझाना। ठीक है, ज्ञान यहां पर काम नहीं करेगा, दिलचस्पी जरूरी काम है। यदि कोई बालक अपने घर से प्राय पैसों की चोरी करता है तो, ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बालक होगा जिसने ऐसा ना किया हो। सभी आमतौर पर लगभग 1 रुपया की 2 रुपया की जरूर चोरी करता, 10 रुपया देता तो 5 रुपया का सामान लाता और 5 रुपया की चीज खाया था। ये तो करते ही करते। अब उसमें क्या करना चाहिए? उसे कठोर दंड देना चाहिए ताकि भयभीत होकर वह चोरी करना बंद कर दे। उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। उसके इस व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना। फिर क्या टाइप किया इसने? दारू पी रखी थी क्या टाइप इसने? है कौन है ये टाइपिस्ट? हटाओ रे इसको। बच्चे परेशान होते हैं, उनको प्रश्न, एक एक प्रश्न इनकी जिंदगी का सवाल है। तुम ऐसे तो इनको चैलेंज कर रहे हो कि ये टारगेट पूरा करे, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 100 साथी रहे, अभी 1 मिनट में करके दिखा देंगे, और उसके बाद में तुम यहाँ पर लाइव लेकर आऊंगा इनको। हाँ लाइव, हाँ नीचे मुंह करके ऐसे घूमोगे यहाँ पर इनके सामने। उसे पर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए। फिर आपका उत्तर आ रहा है, जी सर हमारा उत्तर है कि उसके व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना चाहिए। हाँ सी, भी किस कारण वह ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कारण है? उसे वो नशा तो नहीं करता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो कहीं बाहर सोना बाबू के साथ चक्कर चला रहा हो, वो कहीं बाहर जाकर दारू पी रहा हो, वो कहीं किसी दोस्त को पैसे दे रहा हो, ऐसा नहीं है। इसके बारे में पता लगाना जरूरी है भाई। हाँ, पुलिस में बंद कर दें तो गलत हो जाएगा है? एक सफल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है, पाठ के दौरान छात्र हंसते रहे, प्रायोजित पाठ समय से समाप्त हो जाए, छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करें, और यह पूछने पर कि क्या पाठ उनकी समझ में आ गया, सभी जोर से उत्तर दे जी हाँ। बताइएगा आपका उत्तर। क्या आपका एक एक प्रश्न आपका भविष्य निर्धारित करता है या नहीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए यस सर। हाँ शुभम खटीक बहुत बढ़िया, प्रणाम भाई। द ग्रेट बरेलिया जी, शाबाश। माया कुमार बहुत बढ़िया। अभी जीके के प्रश्न भी आएंगे, मैं देखना चाहूंगा। आज अंतिम रात, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। आपका उत्तर सी आ रहा है। उत्तर, पाठ के दौरान छात्र हंसते रहे। अरे भाई ये तो गलत हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाऊं कि राणा प्रताप ने क्या कहा? राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए, और तुम दांत निकालो। कैसे अच्छा हो सकता है? चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा जी जब होंद्यो टूट्यो जाए, या चाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार, ओ राणा सुन तो ही जाजो जी। बताओ उत्तर। हाँ भाई शाबाश, 3 नंबर सही है। छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करे, मतलब और ज्यादा। ठीक है, हाँ। काफिला सिर्फ 150 का रहा है कम। मां भारती के लाल, वो कहा गया था ना, भारती मां भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। शाबाश, गुड। एक छात्र पर्याप्त सामग्री के बगैर कक्षा में आता है, अध्यापक को चाहिए कि, तो देखो एक छात्र पर्याप्त सामग्री के बगैर उसे कक्षा से निकाल दे, उसे डांटे फटकारे। देखो आप एक एज ए टीचर हैं, आप कल्पना करें कि जब आप मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक यहां पर कमेंट में जवाब ही नहीं दिया, आप अभी अपने प्रश्नों को लिख भी नहीं रहे हो, तो फिर मैं डांटूंगा ना भाई, तार मम्मी पापा मन बोलागा भाई मैं टाबरान से पढ़ा रहा हो, पढ़ रहा तो कौन है। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा? हम्म, हाँ डी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। कक्षा से निकाल दें गलत है, उसे समझाएं, वास्तविक कारण का पता लगाने की चेष्टा करें कि भाई आप क्यों ये चीजें नहीं लेकर आ रहे हो, आप बैग नहीं लेकर आ रहे हो, रफ कॉपी नहीं ला के आ रहे हो, फेयर कॉपी नहीं लेके आ रहे हो। मैं जब छोटा था 8वीं क्लास में, मैंने एक बार, हमारे टीचर थे डूंगर सिंह जी जो मैं मैथ पढ़ाते थे, मैं उनकी जो क्लास के साइन करके खुद ही ले गया था। मेरे को इतना पीटा था, इतना पीटा था कि मैंने उसके बाद में यही सोच लिया कि एक दिन पुलिस वाला बनूंगा और सबको पीटूंगा। हाँ
अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह, फिर मैंने कोचिंग खोल ली, अब मेरे पास देखो कितना मार्गन टाबर डंडा मार खाने के लिए आते हैं मेरे से, हाँ मुझे कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह स्वयं सब्जियों को खरीदते हैं और ले जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों के चक्कर लगाते हैं, चुनाव ड्यूटी देते हैं, जनगणना का कार्य करते हैं। शाबाश, उत्तर बताइएगा। 100 साथी कम है, शाबाश। जीके वाले प्रश्न लगाओ पहले, जल्दी करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये 2000 की संख्या पार करते हुए विद्यार्थियों को, जल्दी करो। भी बहुत बढ़िया, शाबाश। अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों में चक्कर लगाते हैं। एक छात्र बहुत कमजोर है, वह एक दिन कक्षा में बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत उसके घर भेज देंगे, उसकी ओर ध्यान, ऐसा आमतौर पर होता है, लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा होती है, घबराहट होना या जीना लगना, उल्टी आ जाना, ठीक है। तो ये एक विद्यार्थी बहुत कमजोर होता है, जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे घर भेज देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, जो दवा आप उचित समझेंगे उसे देंगे। बताओ उसे क्या करेंगे? इसका उत्तर जल्दी जल्दी, उत्तर पर बिल्कुल ध्यान देते रहे भैया, आपका एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सबका सही है। जो दुआ आप उचित समझेंगे उसे देंगे, उसे घर नहीं भेजेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ये नहीं, ये जो दुआ आप उचित समझेंगे वही उसे देंगे। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई आप एक टीचर हैं और बच्चों में खेल के प्रति एक भावना लानी है। जैसा मैं कहूं कि चीन जो है, चाइना, वहां पर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद उसे म्यूजिक दिया जाता है, उसे स्पोर्ट्स के खिलौने दिए जाते हैं, उसे बुक्स दी जाती है, उसे आर्मी की ड्रेस दी जाती है। बच्चा जिस ओर रुझान लेता है उसी ओर उसको काम में लगा दिया जाता है। तो बताइएगा, एक छात्र को खेल में रुचि पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं उसके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व का भाषण देंगे कि यहां पर ये वो धरती है भारत की जहां पर मेजर ध्यानचंद जैसे कलाकार हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, सोनी, मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हुए हैं। यह धरती है वो सचिन की जहां मास्टर ब्लास्टर जैसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये धरती है विराट कोहली की, ये धरती है इसकी, भाई राजस्थान के अंदर महेंद्र सिंह धोनी तो कोई नहीं, पर आप राजस्थान की बात करा तो दीपक चाहर की, रवि बिश्नोई की, खलील अहमद की, ठीक है, अपूर्वी चंदेला की, बजरंग पूनिया की, ये जो बजरंग लाल ताकर, कृष्णा पूनिया, इन सबके अपने नाम ले रहे हैं, तो हम उनको उदाहरण देंगे, ऐसा नहीं। स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। पहले तो उन्हें बताएंगे कि खेल से हमें सरकारी नौकरी मिलती है, खेल से शारीरिक बल और शरीर जो हष्ट पुष्ट होता है इसे मजबूती मिलती है, और इससे जो है आप जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मानसिक परेशानियां दूर होती है, आप खेल कर देखिएगा। एक छात्र अपनी कक्षा छोड़कर सिनेमा देखने जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसा गदर 2 लग गई है और बालक ये कहते हैं कि मान फिल्म दिखाओ, कोई ऑफलाइन आड़ो भी ओसी वो कैसी हमें तो नहीं दिखाई, तो उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, छात्र को बुलाएंगे और दंड देंगे। आप इस मामले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब सिनेमा जाना है, बताओ क्या करोगे? हाँ, 2 नंबर, बहुत बढ़िया, शाबाश सबका। उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे नहीं, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं आता है और वह जो है यहां पर आकर फिल्म देखने जाता है। सिर्फ 50 साथी रहे जीवड़ा, एक और आपका शेयर आपको अपने टारगेट को पूरा करवा देगा। और कल की क्लास जो रीजनिंग की होने वाली है और जो जादुई अपने कह दे कि बेच के विद्यार्थियों के लिए राती जोगा लगेगा, उसके लिए शानदार तैयारी करके एक मैराथन क्लास रहेगी 6 घंटे की। जल्दी से कीजिएगा, टारगेट पूरा। यदि भाई को पढ़ाते समय आपको बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बताओ, थार छोटा भाई है और आप पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ाते पढ़ाते बार बार कोशिश करने पर भी वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसे क्या करेंगे? दंड देंगे, स्वयं गुस्सा करेंगे, खींचेंगे, किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयास करेंगे या फिर पढ़ाना बंद कर देंगे? बताइएगा। हाँ, गुड, शाबाश खैरात जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। उत्तर बताइएगा पूनम शेखावत जी। सी। हाँ, क्या होगा आपका जवाब? सी 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 आ रहे हैं सभी के। भाई वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया।
दिलकुश मीणा जी गुड। बी कौन बता रहे? महावीर गुजर। अरे भैया, अरे लिया रे डंडो लिया। बी बता रहा है ये। कितने दिन हो गए पढ़ाते हुए? 3 नंबर, किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयत्न करें। भाई आपका छोटा भाई है, हाँ उसको समझाओ। पढ़ाना बंद कर देंगे क्या? ऐसे ऐसे होता है क्या? डंडा आ गया ये देखो, हाँ जल्दी से कर दो। भी थे हाँ 100 जना, 50 जना बाकी रही आगे। अब तो सिर्फ 30 जना ही रहे हैं। जल्दी सी आना, मैं बता दूं आज थार पांति को डंडो पड़ेगा आगे। आप प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक संघ के 2 गुट बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक संघ के 2 गुट बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? गुट का अध्यक्ष आपसे निकटता रखता है तो उसे मान्यता देंगे, किसी गुट को मान्यता नहीं देंगे। दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे, दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ये तो अच्छा, इन दोनों गुटों के मध्य, ये तो सेम टाइप हो गया। बताओ उत्तर क्या है? हाँ, पुष्पा गुजर दोसा, प्रणाम प्रणाम। बताइए इसके बाद आपको जीके करवाया जाए या शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लगातार चलने दे? ये बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना? आपके अनुसार चलते तो बात अलग होती। जल्दी बताओ, जब मैं कह रहा हूं बताओ कमेंट करके मुझे। जीके जीके देखो उधर सारे जीके। शाबाश सुनील चौधरी गुड। ध्रुव तंवर, मुझे पता है इसका उत्तर। इन दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बताओ शाबाश। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। आपकी पीपीटी कहां है? जल्दी से दो इनको फटाफट, जल्दी करो। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। जल्दी से बताइएगा। सबका जीके आया क्योंकि मुझे पता है। अरे 20 जने तो रहे, कर दो फिर जीके की क्लास लगाएं। 1413 जने लाइव हैं अभी। देखो जीके वाले होते हैं हमारे साथी जीवड़ा। कल 62 थे क्या? कल 1462 बता रहे हैं भैया, ये 1427 हो गए, देख लो। हाँ या हमारी सेना है। अरे भाई आज डंडा से पीटूंगा था मैं। क्या है उत्तर इसका? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है 3 नंबर, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करता हूं मैं। आप पीपीटी लगाइए फटाफट। आप निम्न में से क्या करेंगे यदि कक्षा में पढ़ाते समय आप प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मेरे कोचिंग के या मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, कक्षा छोड़कर तुरंत उनके पास चल देंगे, एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे, घंटा समाप्त होने पर उनसे मिलेंगे, इस खराब आदत की आलोचना करेंगे। बताओ क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चों में एक रुझान आ रखा है कि इधर से घोड़े की टापें गूंज रही थी, तलवारों पर धार लग चुकी थी, सेना नायक अरे आप हंस क्यों रहे? सही बता रहा हूं मैं, युद्ध होता तब ऐसे ही होता था सच में। थान पता है, युद्ध होता था तब घोड़े की टापें सुनती थी। आपने नहीं सुना होगा, वो ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पर चेतक की टापें भी गूंजी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जब टापों की आवाज सुनाई देती थी, तलवारों पर जब धार लग जाती थी और उसके बाद में हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो बच्चों में एक सा माहौल पैदा हो रखा है कि वो उसको सुनने को तैयार है। और मैं कह दूं मैं जाके आ रहा हूं, इतने वो माहौल टूट जाता है। जैसा असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तो पीछे कदम हटा लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है साथियों? अरे भाई ओके हो, बहुत मोटा डोर है। हाँ 2 नंबर सही है, लिख के दे देंगे। नेक्स्ट, एक सच्चे शिक्षक में निम्न में से किस व्यवहार से अपने को सदैव बचाने का प्रयास करेगा? बताओ शाबाश। अरे 25 जना और है, जल्दी से कर दो रे जीवड़ा। हाँ सी 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 सी। बताओ, छात्रों से प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षा की आलोचना, छात्रों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन। क्या उत्तर है इसका? जल्दी पीपीटी बताओ कहां है, ये बताएंगे वही लगा देंगे। सारे मिक्स है क्या उसमें आप वाली में? ईसा जी क्या तो इतिहास क्लास संस्कृति भूगोल तीनों है क्या? तो है नहीं, तालीम तीनों ही थाली लगा देगा। ठीक है, उत्तर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन। अभी